Good morning, my dear children. Today we learn how to start MySQL. In a previous class, we learned the different types of data types we use for creating database. So for starting MySQL, go to the start button, click on all programs and search for MySQL. As I know most of my children don't have MySQL, so we just learn how to open up MySQL, and then we do practice on a phone. And for MySQL you can install an app of MySQL, and on that app we will create a database. And those who have MySQL in their laptops or in their computers, they use there. So for starting MySQL, go to the start button, click on all programs and search for MySQL, and then एक कमांड लाइन क्लाइंट आ जाएगा, प्रॉम्प्ट विंडो आएगा, उस विंडो पे आपको पासवर्ड एंटर करना है एंड देन एंटर कर दें, तो इस टाइप का हमारे पास एक विंडो आ जाएगा. नाउ फॉर creating tables, first of all we create a database in MySQL, and for creating database we use the create database command. By using create database we can create a database. So what we will write, create database and the name of which the name which हम जो भी name अपना database को देना चाहते हैं वो name. So what we will write, we will write create database and the name which we want to give to a database. So in this way we can create a database. For example, MySQL के लिए अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या फ़ोन है तो यू वांट टू डू अ प्रैक्टिस ऑन फ़ोन ऑल्सो, तो सबसे पहले हमारा जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे MySQL सर्च कर लेना. MySQL हमारा ऐप आ जाएगा. MySQL की जो भी हमारी जो ऐप्स होंगी ना वो यहाँ पे हमारी डिस्प्ले हो जाएंगी. ठीक है, SQL के लिए हमारे पास ऐप आ जाएगा. नेट ऑन नहीं है. MySQL, अच्छा मैंने नेट ऑन नहीं किया था इसलिए उसने शो नहीं किया. तो MySQL हमारा यहाँ पे ऐप आ जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएगी. अब यहाँ से हमने ऐप अपने उसके लिए इंस्टॉल कर लेनी है. ठीक है, तो ऐप कोई सी भी ऐप, जितनी भी हमारी सारी एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए ऐप आ रही हैं, आप कोई भी ऐप इसमें अपने सिस्टम पे, अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लेना. इंस्टॉल करने के बाद फिर हम उसको आई एम यूजिंग SQL फॉर, जैसे हमारा SQL यूज़ कर रही हूँ. आई विल सेंड यू द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऐप. उसके बाद हम सबसे पहले इस पर हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे. तो वी विल राइट क्रिएट कमांड, यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस and the name of the database we want to keep. Suppose we have given movies, then semicolon. तो हमारा ये डेटाबेस क्रिएट हो गया, सक्सेस आ गया. इट मीन्स वी हैव क्रिएटेड द डेटाबेस. नाउ वी वांट टू सी हाउ मेनी डेटाबेस आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन आ MySQL कमांड. सो फॉर सीइंग द डेटाबेसेस वी राइट द शो कमांड. शो, we will use show command to display the existing database in MySQL. We write show and then databases. Semicolon means end of the line, then enter. तो जितने भी डेटाबेस हमारे एग्जिस्ट करते होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे. तो ये डेटाबेसेस है, सारे डेटाबेस हमारे डिस्प्ले हो जाते हैं. टेस्ट डेटाबेस हमारा, ये हमारे सारे डेटाबेस. मूवीज़ आ गया है, ये डेटाबेसेस हमारे ऑलरेडी डेटाबेस में, मूवीज़ हमारा डेटाबेस में आ गया. सारे के सारे डेटाबेस डिस्प्ले हो गए. क्वेरी करनी है. अब उसके बाद नेक्स्ट है, वी वांट टू क्रिएट अ टेबल इनसाइड अ डेटाबेस. अब देखो ये जो कमांड्स हैं वो हमारे लैपटॉप पे चलेंगी. उसके लिए हमें जब वी वांट टू ओपन अ पर्टिकुलर डेटाबेस वी यूज़ द यूज़ कमांड.
यूज़ दैन डेटाबेस नेम, जो भी हमारा डेटाबेस है हम उसका डेटाबेस का नेम दे देंगे, टेस्ट एंटर। तो हमारे पास ये इनवैलिड आर्ग्यूमेंट दिखा रहा है बिकॉज ये हमारे इसमें चल नहीं रहा है। ठीक है, तो शो डेटाबेस से आप देखो हमारा जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस के शो डेटाबेस ने क्या किया, जो डेटाबेस के अंदर जितने भी डेटा हमारे MySQL के अंदर जितने भी डेटाबेस थे वो सारे के सारे डेटाबेस उसने डिस्प्ले कर दिए हैं। अब हमने नेक्स्ट है वी वांट टू ओपन अ डेटाबेस। तो डेटाबेस को ओपन करने के लिए हम यूज़ कमांड यूज़ करते हैं, यूज़ डेटाबेस नेम। तो हमने यहाँ पे लिखा यूज़ डेटाबेस नेम था सपोज हमारा स्कूल, हम स्कूल वाले डेटाबेस को ओपन करना चाहें तो वी राइट यूज़ स्कूल, तो हमारा स्कूल डेटाबेस ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट वी वांट टू क्रिएट अ टेबल। व्हाट इज़ अ टेबल? Table is a collection of rows and columns, and suppose for example if we take your school class register, then all your data are saved in the form of table. So tables are used to hold some entities like student, teachers, employee details, etc. And the table consists of number of columns. सो सी दिस इज़ अ टेबल। तो हमारे इस टेबल में हमारे कॉलम्स हैं, रोज़ हैं, तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। नाउ हाउ वी विल क्रिएट अ table? For creating a table we use a create table command. Create table command then last class में भी हमने पढ़ा था create table then table name, उसके बाद हमारे column name आते हैं with the size। से हमने create table, employee is the table name, then उसके बाद id is the column name, int is an data type, means the id is of integer type, then we have taken name। अब name हमारा name is a group of characters and for giving group of characters we use data type either varchar or char। तो name is a column name and varchar is a type of data type। same next column we have taken address and then birth। ठीक है, birth का data type हमने ले लिया date। अब हमने टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए अगेन वी ओपन अ ऐप फॉर क्रिएटिंग अ टेबल। टेबल क्रिएट करना है, वी राइट क्रिएट टेबल, टेबल नेम सपोज वी हैव टेकन create table, then name of the table suppose we have taken employee, then column name first is a id, we have taken it of integer type, then we have taken name का type हमने ले लिया varchar। सपोज अ कॉलम हैव ओनली 2 कॉलम एंड जब भी हम यहाँ साइज ले रहे हैं, साइज मीन्स टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स इन अ नेम देन कोलन। तो हमारा ये टेबल क्रिएट हो गया। अब वी वांट टू सी दिस टेबल, तो हमने यहाँ पे लिखा select command is used to display the data in a table। select asterisk from employee। अब सेलेक्ट है उसने, इट शोज नो रिकॉर्ड, कोई भी उसने डेटा शो नहीं किया है, बट वी वांट टू सी अ टेबल, तो हमने यहाँ पे लिखा डिस्क्राइब। जब हम डिस्क्राइब लिखेंगे तो वो हमारे डिस्क्राइब एम्प्लॉय, तो वो हमारे टेबल के स्ट्रक्चर को शो कर देगा। देखो उसने इसके स्ट्रक्चर को शो कर दिया। आइदर यू कैन राइट डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब है वो आपके लैपटॉप में कमांड चलेगी। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे ऐप के थ्रू एसक्यूएल कर रहे हो तो यू कैन राइट DESC एम्प्लॉय। तो इसने हमें स्ट्रक्चर शो कर दिया। आईडी था हमारा कॉलम, उसका टाइप था इंटीजर, फिर नेम था, नेम का डेटा टाइप varchar था और 23 हमने उसका साइज़ दिया था।
तो ये हमारा टेबल का स्ट्रक्चर शो हो गया। अब हमने अपने टेबल के अंदर वैल्यूज़ डालनी है। वी वांट टू ऐड रिकॉर्ड्स इनटू अ टेबल। तो रिकॉर्ड्स इनपुट करने के लिए वी यूज़ इंसर्ट कमांड। इंसर्ट इनटू टेबल नेम इज एम्प्लॉय, एंड अब उसके बाद आता है वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के बाद हम इसमें वैल्यू डाल देंगे। हमारा जो आईडी था वो इंटीजर टाइप था, तो सपोज़ हमने 10 डाल दिया आईडी उसका। अब नेम हमने सपोज़ यहाँ पे डाल दिया रोहन। अब रोहन हमारा क्या है, वर्ड है, तो हम इसको डबल क्वेट्स में इनक्लोज करके डालेंगे या सिंगल क्वेट्स में इनक्लोज करेंगे, सेमी कोलन एंटर। तो हमारा टेब इंसर्ट हो गया इसके अंदर रिकॉर्ड। अब वी वांट टू सी दिस, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, उसने दिखा दिया। देखो आईडी 10 था, हमने डाला था, नेम हमने रोहन, मीन्स हमारे टेबल में एक रिकॉर्ड इनपुट हो गया है। ठीक है, उसके बाद ये सपोज वी वांट टू इनपुट अ वन मोर रिकॉर्ड, वी राइट इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़ हमने सपोज 11 डाल दिया आईडी, नेम हमने यहाँ पे ले लिया शीतल। एक और रिकॉर्ड हमने रो इनपुट करा दी, वी वांट टू सी दिस रो ऑल्सो, अगेन वी राइट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। देखो अब इसके अंदर 2 रोज थी, उसने 2 रोज दिखा दी। अब सपोज हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम में हमें सिर्फ नेम देखने हैं, हमें आईडी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एम्प्लॉयज़ के नेम देखने। तो सेलेक्ट नेम, हमें सिर्फ नेम वाला कॉलम देखना है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अब उसने क्या किया, सिर्फ नेम शो किया। तो सेलेक्ट कमांड हम यूज़ करते हैं फॉर डिस्प्लेइंग द रिकॉर्ड्स और फॉर रिट्रीविंग द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस। अब कंडीशन के बेस पे भी हम अपनी इसमें सर्चिंग कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि सेलेक्ट नेम, कॉलम नेम आ गया, आप एस्ट्रिक भी लिख सकते हो, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉई। मतलब हम जब कोई कंडीशन लेते हैं तो कंडीशन वाइज अगर हमें डेटा एक्सेस करना है, सपोज आई वांट टू एक्सेस द होल रिकॉर्ड ऑफ अ स्टूडेंट हुज एडमिशन नंबर इज़ 501, तो मैं एक कंडीशन के बेस पे डेटा को सेलेक्ट करी। तो जब हमें कोई कंडीशन देनी होती है देन वी यूज़ वेयर क्लॉज। सो एंड वेयर क्लॉज इज़ यूज्ड विथ सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर आईडी इक्वल्स टू 10। अब सिर्फ हमें उसी पर्सन का नेम चाहिए जिसकी आईडी 10 है। तो देखो सिर्फ उसने आईडी 10 रोहन का था, सिर्फ रोहन को डिस्प्ले कर दिया। मीन्स जब हम कोई कंडीशन के बेस पे डेटा को सर्च करते हैं देन वी यूज़ वेयर क्लॉज। उसके बाद हम एक और क्लॉज यूज़ करते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज इज़ यूज्ड फॉर सॉर्टिंग द रोज आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सपोज हमारा टेबल था तो हमने इसे सॉर्ट करना है, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉई ऑर्डर बाय नेम। तो रोहन और शीतल ही दिया क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में सर्च किया है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारा 10 और 11 था। अब जब हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं तो हम AC यूज़ करते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑर्डर बाय क्लॉज हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ही वैल्यूज़ को सॉर्ट करता है। अब सपोज़ हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉई ऑर्डर बाय नेम DSC।
अब उसने एरर दे दिए क्योंकि हमारा जो DSC कमांड है वो इस पर जो ये है हमारा, इसमें हमने क्या गड़बड़ किया है, हमने सिर्फ DSC लिखा है, DESC डिसेंडिंग लिखना है। तो हम फिर से यहाँ पे कमांड लिख देते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉई ऑर्डर बाय नेम और नेम, डी डिसेंडिंग की स्पेलिंग होती है ना DESCEND, तो हमने यहाँ पे DESC लिख दिया। तो देखो आप पहले शीतल आया फिर रोहन आया, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे सॉर्ट किया है। Now next is key. What is a key? Key is a value which is used to uniquely identify a record in a table. तो और हमारी जो की है, इट कुड बी अ सिंगल कॉलम और अ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कॉलम. सो व्हाट इज अ की? की इज अ वैल्यू विच इज यूज्ड टू यूनिकली एक्सेस द रिकॉर्ड्स ऑफ अ table. Then we have a primary key. So what is primary key? Primary key is a single column or a combination of columns used to identify a database record uniquely. Means database के records को uniquely access करने के लिए जो हम value use करते हैं, that is known as a primary key. And it cannot be null. Null means you cannot left it empty. आपको इसमें कोई ना कोई वैल्यू देनी होगी. एंड इट शुड बी यूनिक. यूनिक मीन्स जितने भी वैल्यूज़ होंगे प्राइमरी की वाले कॉलम में वो सारे यूनिक होंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होंगी. एंड यू कैन नॉट change the value of a primary key, and the primary key must be given a value when a new record is inserted. Means you cannot left it empty. So and what is a null value? Null value means a field is empty, there is no value in it. So these are the SQL commands which we use for creating database, for inputting data for adding or inputting data into a database, and for retrieving the database. Thank you.